अगर आपको महाकुंभ में इमरजेंसी सेवाओं की जानकारी लेनी है तो लाल रंग का QR कोड स्कैन करें। इसमें प्रयागराज के डॉक्टरों की जानकारी और उनके कॉन्टैक्ट नंबर मिलेंगे। मोबाइल पर डॉक्टर से सलाह भी ले सकते हैं। अगर आपको रहने, ठहरने और खाने पीने की पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसे स्कैन करने पर राज्य सरकार का ऑफिशियल पेज खुलेगा और महाकुंभ की इसे स्कैन करने पर राज्य सरकार का ऑफिशियल पेज खुलेगा और महाकुंभ की तमाम जानकारी मिल जाएगी। किसी भी स्क्वायर जो QR कोड है इसको आप स्कैन करते हैं तो किस तरीके की इंफॉर्मेशन निकलती है लोगों को, इसको हम एक डेमो के रूप में समझते हैं। देखिए लिखा हुआ है आकस्मिक सेवाएं, यानी कि रेड का जो रहेगा वो आकस्मिक सेवाएं हैं और आप इसको स्कैन करने के लिए जब जाएंगे आप इसको स्कैन कीजिए और दे देखिए QR कोड में आप जाइए, आपने स्कैन किया, ओपन लिंक कीजिए और नीचे लिखा हुआ आकस्मिक सेवाएं, लिस्ट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, घनश्याम चैरिटेबल हॉस्पिटल, NK चैरिटेबल हॉस्पिटल, द्विवेदी हॉस्पिटल, श्री सुरेश चंद्र हॉस्पिटल, यानी कि जितने भी हॉस्पिटल से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगी वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। हाँ, मुझे आवास से संबंधित और आहार से रिलेटेड चीजें मिलेंगी, उसके लिए आपको स्कैन करना है इस कोड को। और ये देखिए इस कोड को आप जैसे ही स्कैन करेंगे और ओपन लिंक यहाँ पे भी आएगा, ये देखिए लिस्ट ऑफ, ये देखिए इस कोड को आप जैसे ही स्कैन करेंगे और ओपन लिंक यहाँ पे भी आएगा, ये देखिए लिस्ट ऑफ अकोमोडेशन में आ जाएगा। होटल रामा कॉन्टिनेंटल का जिक्र है, सीनेट लॉज बुटीक का जिक्र है, होटल जसन विला का जिक्र है, सबका बाकायदा यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, उनका एड्रेस लिखा हुआ है और ये सारी चीजें लोगों की सेवाएं के लिए, सुविधाओं के लिए बनाई गई हैं। और मेला प्रशासन, यानी कि मेला प्रशासन से अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो उसको भी देखिए आप यहाँ पे स्कैन कीजिए और इसके बाद इस लिंक को आप ओपन करेंगे, ये ग्रीन लिंक है तो ऐड आ जाएगा। इसके अलावा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नंबर आ जाएगा, सबके फोन नंबर भी हैं, अगर आप किसी को कॉल करना चाहें आ जाएगा। इसके अलावा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नंबर आ जाएगा, सबके फोन नंबर भी हैं, अगर आप किसी को कॉल करना चाहें तो कॉल करने के लिए भी सारे इंफॉर्मेशन, सारे COG नंबर दिए गए हैं, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर लोगों को चाहिए होगी तो सारी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचेगी। महाकुंभ में एंट्री गेट से घाट तक डुबकी लगाने तक हर श्रद्धालु और साधु सन्यासी पर हाईटेक कैमरों से नजर रखी जा रही है। ये इंस्टॉल किए गए हैं। इसमें 1650 नए कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। इसमें 1650 नए कैमरे। इन EI कैमरों से मिले इनपुट का विश्लेषण 56 साइबर एक्सपर्ट्स करेंगे। साइबर वॉरियर और एक्सपर्ट मेला क्षेत्र में पेट्रोलिंग भी करेंगे। श्रद्धालुओं को साइबर थ्रेट और साइबर स्कैम से अलर्ट करने के लिए मेला क्षेत्र में 40 VMD लगाए गए हैं। साइबर फ्रॉड के लिए डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर 1920 जारी किया गया है। पूरी सुरक्षा है, आप देखिए चाक चौकस व्यवस्थाएं हैं, हमारी यहाँ छावनी है और पूरी तरीके से इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, सभी विभागों के कोऑर्डिनेशन से यहाँ छावनी है और पूरी तरीके से इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, सभी विभागों के कोऑर्डिनेशन से कार्य चल रहा है। इसके लिए हमारे इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है, ICCC है, वहाँ लगातार लोगों की बैठकें हो रही है। जो मेला क्षेत्र की जानकारी के लिए AI जनरेटेड चैटबॉट साहा मेला क्षेत्र की जानकारी के लिए AI जनरेटेड चैटबॉट साहा अलियांक भी तैयार किया गया है। ये 11 भाषाओं में मेले से जुड़ी कोई भी जानकारी फौरन देगा। इन भाषाओं में हिंदी के अलावा अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, मराठी, पंजाबी, बंगाली, उर्दू शामिल है। सवाल लिखकर या बोलकर पूछे जा सकते हैं। AI बेस्ड कैमरे क्राउड मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये भी जान लीजिए। मेला क्षेत्र में लगे AI कैमरे प्रति मीटर जगह पर मौजूद हेड काउंट करने की क्षमता से लैस हैं। जैसे किसी एरिया में उससे ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है, कैमरे कम जगह पर डाइवर्ट कर देती है। दुश्मन हिंद जगह पर डाइवर्ट कर देती है। दुश्मन हिंदुओं के सबसे बड़े समागम में आकाश से हमला ना करे, इसके लिए भी जबरदस्त इंतजाम है। मेला क्षेत्र के ऊपर बिना इजाजत कोई प्राइवेट ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता है। अगर ड्रोन आ जाता है तो उससे निपटने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया है।
ये दुश्मन के ड्रोन को हार्ड और सॉफ्ट किल दोनों तरह से तबाह कर सकता है। हार्ड किल में लेजर बीम की मदद से, सॉफ्ट किल में उसे नीचे गिरा दिया जाता है। 15 दिसंबर को मेला क्षेत्र में सॉफ्ट किल में उसे नीचे गिरा दिया जाता है। 15 दिसंबर को मेला क्षेत्र में एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिवेट किया गया था और उसी दिन 2 ड्रोन को डीएक्टिवेट कर इसकी ताकत परख ली गई। इंटरसेप्टर्स डिप्लॉय हो गए हैं। पीथर ड्रोन भी भारी संख्या में है। हम लोगों ने ऐसे एंटी ड्रोन सिस्टम भी यहाँ लगाया है और जो हमारा वाटर फ्रंट है उसको बेटर किया है। उसकी सिक्योरिटी को पिछले कुंभ के इसलिए बढ़ाई है कि जो भी श्रद्धालु जिस रूट से वहां आ रहे हैं वो वहीं स्नान करें, तथा इसलिए बढ़ाई है कि जो भी श्रद्धालु जिस रूट से वहां आ रहे हैं वो वहीं स्नान करें तथा फिर एक निर्धारित रूट के साथ वहां से चले जाएं। महाकुंभ में पहली बार टीका है। इसके अलावा इन्हें बड़े बड़े बैलून पर बांधकर रस्सी के सहारे ऊंचाई पर छोड़ा जाता है। इनकी नजर से बच पाना किसी के लिए भी नामुमकिन है। इनकी नजर से बच पाना किसी के लिए भी नामुमकिन है। वीडियो डेटा सेंटर को भेजेंगे। इनकी निगरानी के लिए एक्सपर्ट की टीम तैयार की गई है। वीडियो डेटा सेंटर को भेजेंगे। इनकी निगरानी के लिए एक्सपर्ट की टीम तैयार की गई है। प्रयागराज के महाकुंभ में थर्ड आई यानी कि तीसरी आंख का भी जबरदस्त इस्तेमाल हो रहा है और ड्रोन कैमरे भी पूरे प्रयागराज में कुंभ परिक्षेत्र में नजर रख रहे हैं और पैनी निगाह से कोई भी ऐसा संदिग्ध बच नहीं सकता है जो यहाँ पर आएगा और ड्रोन का भी इस्तेमाल हो रहा है। दरअसल टेथर ड्रोन वो चीज होती है जो लगातार इस तरीके ड्रोन का भी इस्तेमाल हो रहा है। दरअसल टेथर ड्रोन वो चीज होती है जो लगातार इस तरीके लगातार 12 घंटे तक उड़ने की क्षमता रखता है। क्योंकि उसमें बिजली सप्लाई होती है, बिजली सप्लाई के जरिए बाकायदा यहाँ पर सारी चीजें होती है और उसके बाद ये लगातार 12 घंटे उड़ने की क्षमता रखने के जरिए बाकायदा यहाँ पर सारी चीजें होती है और उसके बाद ये लगातार 12 घंटे उड़ने की क्षमता इस पर निगाह रखते हैं। उनके पास क्लीन फुटेज आता है, अच्छा फुटेज आता है, क्वालिटी वाला फुटेज आता है और ये लगातार 12 घंटे तक ऊंचा रह सकता है और 3 किलोमीटर का जो एरिया होता है वो और ये लगातार 12 घंटे तक ऊंचा रह सकता है और 3 किलोमीटर का जो एरिया होता है वो 3 किलोमीटर का एरिया भी कवर करता है। इन टेथर ड्रोन को स्पेशल तौर पर प्रयागराज के इस नजर भी रखते हैं। ड्रोन की अगर बात कर लिया जाए तो ड्रोन में अच्छी क्वालिटी के विजुअल्स भी आते हैं, ड्रोन में अच्छी क्वालिटी भी रखते हैं। ड्रोन की अगर बात कर लिया जाए तो ड्रोन में अच्छी क्वालिटी के विजुअल्स भी आते हैं, ड्रोन में अच्छी क्वालिटी की जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी बैठते हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। अगर पौष पूर्णिमा की बात कर लिया जाए या फिर प्रथम अमृत स्नान की बात कर लिया जाए, पुलिस की खासी मदद की है इन स्पेशल डिजाइन ड्रोन्स ने जो लगातार न सिर्फ उड़ सकते हैं बल्कि लगातार सारी चीजों को व्यवस्थित भी कर सकते हैं। इसीलिए पुलिस को इस बात की उम्मीद है कि इस तरीके के स्पेशली डिजाइन टेथर ड्रोन मेरा क्षेत्र में जाएंगे को हवा से भी पता लग सकेगा कि ऊपर से जो एरियल व्यू आ रहा है वो किसी भी परिक्षेत्र को हवा से भी पता लग सकेगा कि ऊपर से जो एरियल व्यू आ रहा है वो किसी भी परिक्षेत्र में किस तरीके का आ रहा है। यही वजह है कि इस तरीके के टेथर ड्रोन को स्पेशली तौर पर डिजाइन किया गया है और कुंभ परिक्षेत्र में इंस्टॉल भी किया गया है। लिहाजा वहां की सुरक्षा के लिए भी हाईटेक इंतजाम किए गए हैं। 12 किलोमीटर लंबे गंगा तट पर अंडर वाटर ड्रोन तैनात किए गए हैं। लंबे गंगा तट पर अंडर वाटर ड्रोन तैनात किए गए हैं। 100 मीटर गहराई तक निगरानी कर सकते हैं। पानी की सतह से 120 मीटर ऊपर से 100 मीटर गहराई तक निगरानी कर सकते हैं। पानी की सतह से 120 मीटर ऊपर से पानी के अंदर होने वाली हर हरकत पर नजर रख सकते हैं। अंडर वाटर ड्रोन अंधेरे 4 डीप डाइवर्स हैं, जिसमें से जो 2 डीप डाइवर्स अपने डीप डाइविंग सूट के साथ प्रिपेयर हैं। अगर कुंभ स्नान में कोई श्रद्धालु पानी में
अगर कुंभ स्नान में कोई श्रद्धालु पानी में डूबता है तो अंडर वाटर ड्रोन रियल टाइम डेटा ICCC को भेजेंगे। वन होल से चलने वाले रोबोटिक्स लाइफ वॉइस को तैनात किया गया है, जो एक बार में 2 रोल से चलने वाले रोबोटिक्स लाइफ वॉइस को तैनात किया गया है, जो एक बार में 2 लोगों को पानी के अंदर से खींचकर बाहर ला सकते हैं। अगर नाव पलट जाती है और 2 से ज्यादा लोग डूबने लगते हैं तो 4 से 6 लोगों को लाइव वॉइस तब तक रोक कर रख सकते हैं जब तक सहायता के लिए जल पुलिस वहां नहीं पहुंच जाती। स्पेशल एलीट कमांडोज की जगह जगह तैनाती की गई है। न सिर्फ एनएसजी की अलग अलग यूनिट्स की तैनाती कुंभ मेला परिक्षेत्र में की गई है, बल्कि यूपी ATS का भी जो जल पुलिस प्रयाग है, लोगों को बोट में लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जाती है, पूरी नाव से सैर कराती है, उसी जगह यूपी ATS को महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन दी गई है। अगर कोई भी ऐसा खतरा आता है, कोई भी ऐसी यूपी ATS को महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन दी गई है, अगर कोई भी ऐसा खतरा आता है, कोई भी ऐसी आशंका है, उसका मुकाबला करने के लिए यूपी ATS के जो जवान हैं वो पूरी तरीके से यहाँ से तैनात किए गए हैं। उसका मुकाबला करने के लिए यूपी ATS के जो जवान हैं वो पूरी तरीके से यहाँ से तैनात किए गए हैं, बल्कि उनको महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस पर तैनाती भी दी गई है। महिला कमांडो भी इससे मौजूद हैं और पुलिस यहाँ से बाकायदा पूरे संगम एरिया पे नजर भी रखेगी कि कहीं कोई दिक्कत में तो नहीं है, कोई परेशानी में तो नहीं है। जो लोग नाव से जा रहे हैं, अगर उनको किसी भी तरीके की रेस्क्यू की जरूरत होगी तो यहीं से यूपी ATS और जल पुलिस के जो जवान हैं वो लाइव वॉइस की मदद से उन लोगों तक पहुंचेंगे जिनको दरअसल मदद की जरूरत है और उसके बाद लोगों तक मदद पहुंचाएंगे। तो ऐसे में न सिर्फ एनएसजी बल्कि यूपी ATS की तमाम कोशिशें हैं कि इस पूरे कुंभ को सुरक्षित किया जाए, पूरी तरीके से अलौकिक किया जाए, पूरी तरीके से दिव्य किया जाए, भव्य किया जाए। इसके पूरे इंतजाम यहाँ पे किए जा रहे हैं। घाटों में हाईटेक सुरक्षा के लिए जल पुलिस को जेट स्की से लैस किया गया है, जो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। 50 घाटों पर सुरक्षा के लिए जल पुलिस के 25 गोताखोर तैनात किए गए हैं। 12 किलोमीटर में चलने वाली 4000 नौकाओं के 25 गोताखोर तैनात किए गए हैं। 12 किलोमीटर में चलने वाली 4000 नौका एरिया और जनपद के चप्पे चप्पे पे सभी जगह पे जो है हमारे कमांडोज के साथ साथ एरिया और जनपद के चप्पे चप्पे पे सभी जगह पे जो है हमारे कमांडोज के साथ साथ यूपी PSC के फोर्स के साथ साथ यूपी के QRT के साथ जो गलत उद्देश्य रखता है उसको तत्कालिक रूप से न्यूट्रलाइज किया सके। कुंभ मेला क्षेत्र में अगर कोई श्रद्धालु खो जाता है तो उसे परिवार से मिलाने के लिए हाईटेक खोया पाया केंद्र बनाया है। अगर कोई श्रद्धालु खो जाता है तो उसे परिवार से मिलाने के लिए हाईटेक खोया पाया केंद्र बनाया गया है। यहाँ 10 लोगों की एक टीम रजिस्ट्रेशन के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। रजिस्टर किया जाएगा, उसने क्या और किस कलर के कपड़े पहने हुए हैं इसका अनाउंसमेंट भी किया जाएगा। उसने क्या और किस कलर के कपड़े पहने हुए हैं इसका अनाउंसमेंट भी किया जाएगा। लग जाएगी ये घोषणा अलग अलग भाषाओं में की जाएगी। खोए हुए व्यक्तियों के रुकने का इंतजार लग जाएगी। ये घोषणा अलग अलग भाषाओं में की जाएगी। खोए हुए व्यक्तियों के रुकने का इंतजाम किया गया है। बच्चों के लिए खिलौनों का इंतजाम किया गया है। काउंसलिंग के लिए मनोवैज्ञानिक भी उपलब्ध रहेंगे। और परेशानी थी उस सब आंखों में जो खुशी के आंसू है, ये सरकार की तरफ से जो कोशिशें हो रही हैं उसको लेकर के हैं। योगी जी ने जो इंतजाम किए हैं, आप लोग फिर से मिल गए हैं, इंतजाम ठीक किए हैं सरकार ने? कल से ताके तो बच्चा के पैर में फोंका हो गया। लड़का क्या ताप शक्ति हो गया, दौड़ा ले। यही आके आपने शिकायत की, जानकारी दी इनके बारे में? ताप शक्ति हो गया, दौड़ा ले। यही आके आपने शिकायत की, जानकारी दी इनके बारे में पूरी? हाँ। उसके बाद ये मिल गई। आप खुश हैं आप लोग? चेहरे पे जो डिजिटल और AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इस तरीके की जो चीजों की शुरुआत की है, उन्हें डिजिटल और AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इस तरीके की जो चीजों की शुरुआत की है वो बताती है। और जो 24/7 जो कर्मचारी हैं वो बाकायदा काम कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर जो बाकायदा वेरिफिकेशन किया जा रहा है, फोटो खिंचवाई जा रही है, जिनको हैंडओवर किया जा रहा है उनकी पूरी जानकारी ली जा रही है। और ये डिजिटल क्रांति है, डिजिटल महाकुंभ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, उनकी फोटोज खींची जा रही है, उनकी जानकारी दी जा रही है। और उसके बाद
ये पूरी जानकारी मैच कराई जा रही है, लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, उनकी फोटोज खींची जा रही है, उनकी जानकारी दी जा रही है और उसके बाद ये पूरी जानकारी मैच कराई जा रही है। फोन से भी फोटो खींची जा रही है कि कौन खोया था, किसको हैंडओवर किया गया है और किन लोग इनके साथ में आए हैं परिजन के तौर पर। तो ये सारी जानकारी बताती है कि पूरी इंफॉर्मेशन बाकायदा यहाँ पर दी गई है और उसके बाद किसी भी व्यक्ति को जो खो गया था उसको पूरी तरीके से यहाँ पर लाया गया है और अब परिजनों को हैंडओवर भी किया गया है। तो ये एक बड़ी सफलता है सरकार के लिए कि लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर इस तरीके के जो डिजिटल होते हैं पूरी तरीके से न सिर्फ काम करते हैं बल्कि एग्रेसिव और अच्छी यहाँ पर इनकी अप्रोच होती है, ये भी दिखाता है। मेला क्षेत्र में आग लगने से निपटने के लिए भी हाईटेक इंतजाम किए गए हैं। 4 ATV लगाई गई है जो रेतीले और कीचड़ वाले जगहों पर जाकर आसानी से आग बुझा सकती है। आग बुझाने के लिए फायर रोबोट भी तैयार हैं, जिन्हें कुंभ में पहली बार लगाया गया है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल 24/7 एक्टिव रहेगा। सभी फ्लाइट की कमांड एयरफोर्स की होगी। 80 क्विक फायर रेस्पॉन्स व्हीकल भी लगाए गए हैं। ऊंचाई पर अगर आग लगती है तो उससे निपटने के लिए आर्टिकुलेटेड वाटर टावर भी लगाए गए हैं। मेला क्षेत्र में केमिकल अटैक, न्यूक्लियर अटैक, बॉम्ब इंजरी से बचाने के लिए भी हाईटेक इंतजाम किए गए हैं। गृह मंत्रालय की 25 एक्सपर्ट की टीम को नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन में ट्रेनिंग कराई गई है। प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल में CBRN वार्ड बनाए गए हैं। कुंभ मेला क्षेत्र में इसकी ड्रिल दिसंबर और जनवरी में 2 से करीब 10 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। इनसे करीब 10 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। पहली बार रेलवे स्टेशनों पर FR यानी फेस रिकॉग्निशन कैमरे लगाए गए हैं। प्रयागराज के 9 स्टेशनों पर 650 में रुकने वाले स्थानों और कनेक्टिंग रास्तों की निगरानी रखी जा रही है। कुंभ यात्रियों के आराम के लिए रेलवे स्टेशनों पर स्लीपिंग पॉड्स भी बनाए गए हैं। इनमें AC के अलावा रिसेप्शन बूथ, वॉशरूम, टॉयलेट, हाउस पेंट्री, चार्जिंग पॉइंट, लॉकर है। रिसेप्शन बूथ, वॉशरूम, टॉयलेट, हाउस पेंट्री, चार्जिंग पॉइंट, लॉकर है। महाकुंभ के दौरान 200 चार्टर्ड प्लेन प्रयागराज में उतरेंगे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल 24/7 एक्टिव होगा। सभी फ्लाइट की कमांड एयरफोर्स की होगी। 24/7 एक्टिव होगा। सभी फ्लाइट की कमांड एयरफोर्स की होगी। की गई है जिसमें इमरजेंसी सर्विस, पुलिस स्टेशन, चेक पॉइंट, कमांड एंड कंट्रोल सेंटरिंग की गई है, जिसमें इमरजेंसी सर्विस, पुलिस स्टेशन, चेक पॉइंट, कमांड एंड कंट्रोल सेंटरिंग की जानकारी दी गई है। जो लोग महाकुंभ ग्राम में स्टे करना चाहते हैं वो 10 जनवरी से 28 जनवरी तक ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। करना चाहते हैं वो 10 जनवरी से 28 जनवरी तक ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके लिए महाकुंभ मोबाइल एप्लीकेशन, टूरिज्म डिपार्टमेंट की वेबसाइट और IRCTC की साइट पर जाकर वो घर बैठे गंगा आरती समेत महाकुंभ की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकेंगे। इसके लिए वो घर बैठे गंगा आरती समेत महाकुंभ की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकेंगे। इसके लिए भी हाईटेक इंतजाम किए गए हैं। इंडिया टीवी महाकुंभ चैनल UTL Solar